क्या आप पात्रता पर्ची, राशन कार्ड, गल्ला पर्ची बनवाना चाहते हैं? आपको ये नहीं पता कि क्या मैं पात्र हूँ या मैं अपात्र हूँ? कैसे बनाना है गल्ला पर्ची? यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं हूँ प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा की पाठशाला। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से राशन कार्ड, गल्ला पर्ची कैसे बनाते हैं, किसी का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, उसमें बच्चों का नाम, बहू का नाम या अन्य कोई व्यक्ति छूट गया है, उसका नाम कैसे जुड़वाते हैं, कहाँ जुड़वाते हैं, उसके क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नई गल्ला पर्ची, पात्रता पर्ची बनाने के लिए आपको मूल रूप से 3 प्रकार के दस्तावेज चाहिए होगा। पहला कि आपकी समग्र आईडी, दूसरा समग्र आईडी में जितने भी लोग होंगे सभी के आधार कार्ड, तीसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो 28 श्रेणियों की में से आपको एक दस्तावेज चाहिए। उस 28 श्रेणी में से एक कोई सा भी दस्तावेज आपके पात्रता अनुसार यदि रहेगा तो आपकी गल्ला पर्ची तैयार हो जाएगी। वो 28 श्रेणियां क्या हैं, मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूं और आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली श्रेणी है अंत्योदय कार्ड, पीला कार्ड जो पहले बनता था, अभी नहीं बनता है, अब ये कार्ड नहीं बनता है। तो अंत्योदय कार्ड किसी के पास यदि है और गल्ला पर्ची नहीं बनी है तो वो पात्र है, वो बनवा सकता है। बीपीएल कार्ड, वनाधिकार पट्टेधारी, समस्त भूमिहीन कोटवार, ये सभी दस्तावेज आपके राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय से बनते हैं। एससी और एसटी वर्ग के लोग जो तृतीय श्रेणी से ऊपर का कर्मचारी ना हो और आयकर दाता ना हो, वो भी इस पात्रता पर्ची के लिए पात्र हैं। एससी और एसटी का जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने के उपरांत एसडीएम कार्यालय से बनता है। भवन कर्मकार मंडल के जो श्रमिक होते हैं उनका कार्ड पंचायत या नगरीय निकाय से बनता है। 90 दिन यदि आपने मनरेगा में मजदूरी किया होगा तो उसके आधार पर यह कार्ड बनता है। बंद पड़ी मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, साइकिल रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक, स्ट्रीट वेंडर का कार्ड, इसमें 10,000 रुपए का आपको सहायता मिलती थी। एमपी ऑनलाइन से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत वाले बनाते हैं। शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं यदि हैं जो दूसरों के घर में, शहरों में खासतौर से झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती हैं, नगरीय निकाय में जाके वो आवेदन करवाने के उपरांत यह कार्ड बनवा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही जिनको विधवा पेंशन मिलता है या जो 60 साल के ऊपर जिनको पेंशन मिलती है 600 रुपए वाले, वो सभी लोग पात्र हैं। अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग, छात्रावास में निवासरत बच्चे, निःशुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों में निवासरत वृद्धजन यदि हैं, सामाजिक न्याय विभाग से उनका दस्तावेज बना है तो वह लोग पात्र हैं। दिव्यांगजन या विकलांग आप कह सकते हैं जो 40% से ज्यादा विकलांगता है, यदि उनके पास वो दस्तावेज है तो वो भी पात्र हैं। रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियों में जो हम्माल और तुलावटी होते हैं, एचआईवी एड्स से जो संक्रमित व्यक्ति है वह, मत्स्य पालन करने वाले पंजीकृत सदस्य, चालक परिचालक जो परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड होते हैं। यह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग चीज है। ये पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक परिचालक कार्ड, ये आपके आरटीओ विभाग में बनता है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के परिवार, बंजारा समाज के परिवार, ये लोग ऑनलाइन अपना जाति प्रमाण बनवा लें तो ये भी पात्र हो जाते हैं। केस शिल्पी, अन्य वंचित वर्ग, अन्य वंचित वर्ग मतलब जो लोग भीख मांग करके खाना खाते हैं मंदिर मस्जिदों में, वह लोग यदि नगरीय निकाय एवं पंचायत में जाकर आवेदन करके यदि पात्रता के दस्तावेज बना लेते हैं तो वह लोग पात्र हो जाएंगे। कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति, ट्रांसजेंडर उभय लिंगी व्यक्ति और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, कोविड में जिनके माता पिता कोरोना के कारण शांत हो गए थे, मृत्यु हो गई थी, उनके बच्चों के लिए भी पात्रता है। तो ये 28 श्रेणियां हैं। इन 28 श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपका राशन कार्ड, गल्ला पर्ची बन सकेगी। अब बात आती है कि मेरे पास ये तीनों कागज हैं, अब मुझे आवेदन कहाँ पे करना है? यह आवेदन ग्राम पंचायत, आप यदि ग्राम पंचायत के समग्र आईडी ग्राम पंचायत की है तो ग्राम पंचायत में, नगरीय निकाय में रहते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वहां पर जाकर आप इन तीनों दस्तावेज को जमा कर देंगे और वहां पे आपका ऑनलाइन आवेदन राशन मित्र पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
आवेदन करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन होने के बाद 1.5-2 महीने के बाद यह आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस होता है। एईपीडीएस पोर्टल, खाद्यान्न विभाग के पोर्टल से प्रोसेस होते हुए जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका नाम ई केवाईसी करवाने के लिए पहले आएगा। ई केवाईसी कहां से करवाना है? या तो आप राशन दुकान पे जाकर पीओएस मशीन से ई केवाईसी करवा लें, या मेरा केवाईसी मोबाइल ऐप से घर बैठे बैठे आप ई केवाईसी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से ई केवाईसी कैसे करना है, आई बटन में मैंने आपको एक वीडियो दिया है, वहां पर जाकर आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। ई केवाईसी करवाने के 1-1.5 महीने के बाद आपका गल्ला पर्ची बन जाएगी, आपको गल्ला मिलने लगेगा। पर ई केवाईसी करवाने के बाद पात्र पर्ची कहां से प्राप्त करना है? आपने जहां पे आवेदन करा था, ग्राम पंचायत में, नगरीय निकाय में, या आप खाद्य विभाग में भी आप जाकर गल्ला पर्ची ले सकते हैं। आप स्वयं भी राशन मित्र पोर्टल में जाके इस पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में बताइए, पूछिए हमसे, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, इससे आप स्वयं से भी गल्ला पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, एक ज्यादा दिक्कत आती है कि किसी का राशन कार्ड गल्ला पर्ची बना हुआ है, अब उसको अपने बच्चे का नाम जुड़वाना है या बहू का नाम जुड़वाना है, शादी होगी बहू आ गई है, तो उसका प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूं। पहले तो उस बच्चे बहू का नाम समग्र आईडी में आपके जुड़ना अनिवार्य है। यदि बहू अपने मायके में गल्ला पर्ची में जुड़ी हुई है तो वहां पर ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से पहले उसका नाम गल्ला पर्ची राशन मित्र पोर्टल से कटवाना पड़ेगा। उसके बाद जहां पे वो शादी होके आई है वहां पे आपको ग्राम पंचायत में उसके आधार कार्ड और समग्र आईडी से आवेदन ऑनलाइन राशन मित्र पोर्टल में ही करवाना है। राशन मित्र पोर्टल में होने के बाद 1-1.5 महीने खाद्य विभाग में प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद उसका नाम ई केवाईसी के लिए जुड़ के आएगा। ई केवाईसी करवाने के बाद पीओएस मशीन या मेरा केवाईसी ऐप से करवाने के 1-1.5 महीने के बाद उनका गल्ला पर्ची में नाम जुड़ जाएगा और उनको राशन मिलने लगेगा। तो मैंने ये पूरी प्रोसेस बता दिया है। इसमें किसी को समस्या हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को आम जन तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।